पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में भले ही तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी दे दी हो, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट मानी जा रही नंदीग्राम के बारे में जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, परिणाम भी वैसा ही दिखाई दिया। शुरुआत में ये स्पष्ट नहीं हो सका कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है या फिर ममता बनर्जी ने बाजी मारी है। बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI ने पहले ममता बनर्जी के जीत का दावा किया था, लेकिन रविवार शाम को ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हार स्वीकार कर ली। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। नंदीग्राम इलेक्शन से हारने के बावजूद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM बनेंगी और इसके लिए वो संविधान के आर्टिकल 164 का उपयोग करेंगी। TMC सुप्रीमो भले ही चुनाव हार गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने में कोई परेशानी नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 164 कहता है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आना होगा। 2011 में भी जब ममता बनर्जी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब वह संसद सदस्य थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। कुछ महीनों के बाद वह भवानीपुर से चुनी गई थी। कांग्रेस नेता और कानूनी विशेषज्ञ अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कानूनी रूप से और नैतिक रूप से किसी को भी ममता बनर्जी के CM बनने और 6 महीने के भीतर चुने जाने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई इसे मुद्दा बनाता है तो यह उसके भारतीय संविधान के ज्ञान की कमी को दर्शाएगा। आपको बता दें कि बंगाल में TMC लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये जीत ममता बनर्जी को एक गैर भाजपा गैर कांग्रेस समूह में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करता है। पूरे चुनाव में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं को चुनौती देती हुई दिखी। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करने के अभियान पर ध्यान केंद्रित किया। इससे सरकार को लेकर सत्ता विरोधी माहौल कम हुआ।